नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक अजीब मोड़ बताने जा रहा हूँ। हमारे घर में सफाई और खाना बनाने के लिए मेरी नौकरानी आंचल आती थी। वह पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही थी। झाड़ू पोछा, बर्तन और कभी-कभी खाना बनाने का काम भी कर लेती थी। सच कहूँ तो इन 4 सालों में मैंने कभी उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। वो बस एक काम करने वाली औरत थी जो सुबह आती और अपना काम करके चली जाती। मेरी पत्नी रीना हमेशा आंचल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। उसकी परेशानियां सुनती थी और जब भी जरूरत होती उसकी मदद करती थी। रीना अक्सर मुझसे कहती थी, विकास, आंचल की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसका पति दिनेश दिन भर शराब पीता है, जुआ खेलता है और जो थोड़े पैसे आंचल कमाती है वो भी छीन लेता है। बेचारी अपने 2 बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती है। मैं बस हाँ में सिर हिला देता, लेकिन सच कहूं तो कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी अपनी नौकरी, अपने काम और अपनी दुनिया थी। एक दिन सुबह सुबह करीब 6:30 बजे हमारे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इतनी सुबह? मैंने हैरान होकर दरवाजा खोला तो सामने आंचल खड़ी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं जैसे रात भर रोई हो। वह कांप रही थी। क्या हुआ आंचल? रीना ने फौरन उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। आंचल बिलख बिलख कर रोने लगी। दीदी, मैं अब और नहीं सह सकती। कल रात मेरा पति फिर शराब पीकर आया था। पैसे मांगने लगा। जब मैंने कहा कि सारे पैसे बच्चों के स्कूल फीस में दे दिए हैं, तो उसने मुझे इतना मारा। देखो। उसने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर खींची तो हम दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उसके पैर और पीठ पर चोट के निशान थे। ये क्या हो रहा है? मैं गुस्से से बोला। रीना ने आंचल को सहारा देते हुए बैठाया और मरहम लगाने लगी। विकास, हमें कुछ करना होगा। ये तो हत्या हो जाएगी एक दिन। आंचल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। दीदी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। 2 बच्चे हैं, कहाँ जाऊं मैं? जब कमाकर लाती हूं तब भी मार खाती हूं, नहीं लाती तब भी मार खाती हूं। रीना ने मुझे इशारे से रसोई में बुलाया और धीरे से कहा, विकास, तुम्हें उसके पति से बात करनी होगी। ऐसे कैसे चलेगा? कहीं वो उसे मार न दे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर रीना फोन पर किसी से बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। मैं अकेला आंचल के पास रसोई में गया। न जाने क्यों आज पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर थीं। चेहरे पर चोट के निशान होने के बावजूद उसके गालों का गुलाबी रंग, होठों की कोमलता और गर्दन की नाजुकता। पता नहीं क्यों आज यह सब मुझे इतना साफ दिखाई दे रहा था। आंचल, तुम चिंता मत करो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं सर जी, आप मत जाइए। वो बहुत गुंडा किस्म का आदमी है, पता नहीं क्या कर दे। उसके हाथ का स्पर्श, मुझे लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई हो मेरे पूरे शरीर में। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मेरी आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। आंचल, तुम्हारे साथ ये सब इतने सालों से हो रहा है और तुमने कभी मदद नहीं मांगी। वह मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। सर जी, आप कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। मैं क्या बोलती? उसके इस वाक्य ने मेरे अंदर कुछ हिलाकर रख दिया। क्या सच में मैं इतना अंधा था कि इतने सालों से उसके दर्द को देख ही नहीं पाया? या फिर मैं मैं समझ नहीं पाया आंचल, मैंने धीरे से कहा। सर जी, जब कोई औरत एक ही घर में इतने साल काम करती है तो उसकी नज़र सब पर होती है। मैंने हमेशा चाहा कि आप मुझे एक इंसान की तरह देखें, बस एक नौकरानी की तरह नहीं। तभी उसने अचानक अपना चेहरा मेरे कंधे पर रख दिया और रोने लगी। मेरे हाथ अनायास ही उसके सिर पर चले गए, उसके बाल सहलाने लगे।
फिर आंचल मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जिससे मेरे अंदर अजीब सी हलचल मच गई थी। एक तरफ रीना थी, जो हर तरह से पूर्ण पत्नी थी, और दूसरी तरफ ये औरत, जिसकी पीड़ा को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। फिर मैंने आंचल को प्यार से उसके माथे में हाथ फेरते हुए कहा, आंचल, क्या हो गया है तुम्हें? शायद आंचल अपने होश में नहीं थी, और मुझे थोड़ा डर भी था कि कहीं रीना मेरी पत्नी ना आ जाए और इस हालत में देख के कहीं कुछ और ना समझ ले। फिर मैंने आंचल से बोला, आंचल, ये ठीक नहीं है। मैंने धीरे से कहा, रीना आ जाएगी। जानती हूं सर जी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बस एक पल के लिए लगा कि कोई है जो मुझे समझता है, जो मुझे देखता है। देखो आंचल, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पति से बात करूंगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। तभी आंचल बोली, वो रात को ही आता है सर जी, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी आधी रात को। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, मैंने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रीना वापस आ गई। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आंचल को आज कुछ दवाइयां लेनी होंगी, रीना ने कहा, और फिर मेरी ओर देखकर बोली, तुम शाम को उनके घर जाकर उसके पति से जरूर बात करना विकास, ये ऐसे नहीं चल सकता। हाँ, मैंने आंचल को वादा कर दिया है, मैंने कहा, और एक नज़र आंचल की ओर देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार वाकई देखा था। वो एहसास अजीब था, नया था, डराने वाला था, लेकिन साथ ही कितना मनमोहक भी था। शाम को मैं जरूर जाऊंगा, न सिर्फ उसके पति से बात करने के लिए, बल्कि इस अनजाने एहसास को और समझने के लिए भी। उस सुबह के बाद मेरा मन बार बार आंचल की तरफ जाने लगा था, जैसे कोई अनदेखा धागा हमारे बीच बंध गया हो। मैं नहाकर ऑफिस के लिए निकला तो रीना से कहा, आज शाम को मैं आंचल के घर जाकर उसके पति से बात करने वाला हूं। थोड़ा देर से घर आऊंगा। रीना ने मुझे प्यार से देखा। तुम सच में बहुत अच्छे हो विकास। आंचल की मदद करके तुम बहुत पुण्य कमाओगे। उसके शब्दों में मुझे अपराध बोध हुआ। क्या वह जानती कि मेरे मन में क्या चल रहा है? पूरा दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। बार बार आंचल का वह सुबह वाला रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखों में छिपी भावनाएं, उसके होंठों की कंपकंपाहट, सब कुछ मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। जब भी कोई फाइल खोलता, वहां उसकी छवि दिखाई देती। कभी भी मुझे किसी औरत ने इतना हिलाकर नहीं रखा था, यहां तक कि मेरी पत्नी रीना भी नहीं। शाम होते होते मैं बेचैन हो गया। 5 बजते ही मैं ऑफिस से निकला और सीधे आंचल के मोहल्ले की तरफ चल दिया। उसका घर मेन रोड से थोड़ा अंदर, गली नंबर 7 में था। छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच एक नीले रंग का दरवाजा था उसके घर का। दरवाजे पर दस्तक देते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और मैं हैरान रह गया। सामने आंचल थी, लेकिन बिल्कुल अलग रूप में। सुबह की वह डरी सहमी औरत अब एकदम निखर गई थी। लाल रंग की साड़ी पहने, गले में कांच के मनके की माला, माथे पर छोटी सी बिंदी और होंठों पर हल्का लिपस्टिक। उसके बाल तेल लगाकर संवारे हुए थे और आंखों में काजल था। मैं बस उसे देखता ही रह गया। सर जी, आप आ गए। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। वह एक तरफ हट गई और मुझे अंदर आने का इशारा किया। घर छोटा था, बस एक कमरा और एक छोटी सी रसोई। कमरे में एक पुराना पलंग और 2 स्टूल थे। कोने में एक छोटी सी अलमारी थी, जिस पर देवी देवताओं की तस्वीरें रखी थीं। बैठिए ना सर जी, उसने पलंग की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा संकोच के साथ पलंग पर बैठ गया। आंचल ने जल्दी से एक गिलास पानी लाकर मुझे दिया और फिर स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गई। बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। आंचल बोली, पड़ोस वाली चाची के यहाँ गए हैं। वो रोज शाम को उन्हें अपने यहाँ बुला लेती हैं। टीवी दिखाती हैं बच्चों को।
हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई हैं, जबकि मैं इधर उधर देख रहा था। आंचल, मैंने बातचीत शुरू की, तुम्हारे पति कब तक आएंगे? देर रात तक आते हैं सर जी। कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी तो सुबह ही आते हैं। फिर हम दोनों फिर चुप हो गए। मेरे अंदर एक अनजाना सा डर था, एक हलचल, एक बेचैनी। सर जी, एक बात पूछूं? आंचल ने अचानक कहा। आप सच में मुझे अच्छे लगते हैं? उसका यह सवाल इतना सीधा था कि मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी आंखों में जो उम्मीद थी उसे झुठला नहीं सकता था। हाँ आंचल, मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आंचल की आंखें चमक उठीं। सर जी, एक औरत क्या करे जब उसके नसीब में दिनेश जैसा आदमी लिखा हो? दिनेश देर रात तक शराब पीकर आता है और 5 मिनट में ही थक जाता है, और मैं ऐसे ही तड़पती रहती हूँ। रीना दीदी कितनी खुशनसीब हैं, उन्हें आप जैसा पति मिला। और तुम्हें? मैं रुक गया। मुझे? वह हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में कितना दर्द था। मुझे तो वो मिला जिसका बस शराब से प्यार है। सुहागरात को भी वो इतना पीकर आए थे कि मुझे देखते ही बेहोश हो गए। कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी भर गई। मैं उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक बात पूछूं? मैंने हिचकते हुए कहा। पूछिए सर जी, उसने कहा। अब तो आप और मैं में कोई पर्दा नहीं रहा। क्या क्या तुमने कभी किसी और से रिश्ता बनाया है? आंचल ने गहरी सांस ली और कहा, अब आपसे क्या छुपाना सर जी। जब पति से प्यार नहीं मिलता तो औरत का मन डोलता है। मेरे मामा का लड़का सतीश है। वो जब भी गांव से आता है तो मुझसे मिलने जरूर आता है। कभी कभी जब मेरा पति बाहर होता है तो। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा गर्म हो गया। न जाने क्यों मुझे जलन सी होने लगी कि आंचल किसी और की भी है। लेकिन सर जी, वह थोड़ा आगे आकर बोली, अब उसकी भी शादी हो गई है। वो बहुत कम आता है। और फिर मुझे कभी उससे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी। क्या चाहती हो तुम? मैंने धीरे से पूछा। बस इतना चाहती हूं कि कोई मुझे प्यार से देखे, मेरी तारीफ करे, कहे कि मैं सुंदर हूं, मुझे महसूस कराए कि मैं सिर्फ काम करने वाली औरत नहीं हूं। आंचल की आंखें नम हो गईं। सर जी, जब से आपके घर काम करने आई हूं, तब से मन में एक उम्मीद थी कि कभी तो मुझे देखेंगे आप। मेरा दिल पिघल गया। सच में, मैंने कभी उसे एक औरत की तरह नहीं देखा था, सिर्फ एक नौकरानी के रूप में। आंचल, मैंने उसके हाथ को थामना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें वो सम्मान नहीं दिया जो तुम डिसर्व करती हो। अरे सर जी, वह उठकर मेरे पास आ गई और मेरे बगल में बैठ गई। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आज आज आपकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह इतने करीब थी कि उसकी सांसों की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। उसके बाल की खुशबू, उसकी साड़ी से आती हल्की सी सेंट, उसकी आंखों में छुपी वासना, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने हौले से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और अपने होठों से छुआ। एक पल के लिए वह सिहर उठी। आंचल, ये सब, मैं कुछ कहना चाहता था। शश! उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। कुछ मत कहिए। मैं जानती हूं ये सब गलत है। आप किसी और के हैं, मैं किसी और की। लेकिन क्या हम सिर्फ आज का दिन अपना नहीं बना सकते? मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ रीना थी, मेरी वफादार पत्नी, और दूसरी तरफ आंचल, इतने सालों से मेरी तरफ प्यासी नजरों से देखने वाली यह औरत। तभी मेरे अंदर कुछ जागा। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने अपने आप को संभाला और धीरे से उसके हाथ को छोड़ दिया। आंचल, ये सही नहीं होगा। अभी नहीं। उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। आप आपको मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन यह जगह, ये समय, तुम्हारे बच्चे कभी भी आ सकते हैं।
तुम्हारा पति भी? आंचल के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। तो फिर मैं कोई इंतजाम करूंगा, मैंने धीरे से कहा। ऐसी जगह जहां हम दोनों बिना किसी डर के मिल सकें। आंचल की आंखें चमक उठीं। सच में सर जी? आप ऐसा कर सकेंगे? हाँ, मैंने कहा। हालांकि मेरे अंदर अभी भी द्वंद्व था, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे पति से बात करनी है। वह जो तुम्हारे साथ कर रहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है। आंचल अचानक उठी और रसोई की तरफ गई। सर जी, मैं चाय बना देती हूं आपके लिए। आप थके हुए लग रहे हैं। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, जैसे वह जानती हो कि मैं उसे देख रहा हूं। मेरे अंदर एक अजीब सा भाव जागा। कहीं न कहीं मैं चाहता था कि उठकर उसके पीछे जाऊं, उसे अपनी बाहों में भर लूं, उसके होठों का स्वाद लूं। मैं अपनी सीट से उठा और धीरे से रसोई की तरफ बढ़ा। आंचल चाय बना रही थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसके पीछे जाकर रुक गया। सांसें तेज हो गईं। लेकिन फिर मुझे होश आया। नहीं, यह सही नहीं होगा। अभी नहीं, यहां नहीं। मैं वापस मुड़ा और अपनी जगह पर आ गया। कुछ मिनट बाद आंचल चाय लेकर आई। उसने मेरे हाथ में प्याली थमाई और फिर मेरे सामने बैठ गई। सर जी, उसने आंखें झुकाकर कहा, आप मेरे लिए क्या सोचते हैं? मैंने चाय का घूंट भरा और कहा, आंचल, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह गलत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस मदद? उसने शरारती अंदाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब भी हम यही कहेंगे। आंचल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आप भी ना सर जी। अच्छा, अब मैं आपकी हो गई हूं। आप जहां कहेंगे मैं वहां आ जाऊंगी। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। फिर आंचल ने धीरे से मेरे कान में कहा, सर जी, मैं इंतजार करूंगी। आपका, आपके फैसले का, सब कुछ का। हम अभी चाय पी ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। आंचल चौंक गई और उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। दिनेश आ गया। उसने घबराहट में कहा, शराब पीकर आया होगा। मैं भी थोड़ा सकपका गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना। दरवाजा खुला और एक मध्यम कद का आदमी अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले थे। उसके चलने से ही पता चल रहा था कि वह नशे में है। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके कदम रुक गए। शायद वह मुझे पहचान गया था। साहब, आप? उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई बड़ा आदमी उसके घर में है। मैंने गंभीरता से उसे देखा। हाँ दिनेश, मैं विकास हूं। आंचल मेरे घर काम करती है। दिनेश ने जल्दी से हाथ जोड़े और झुककर नमस्ते किया। प्रणाम साहब। आप आप यहां कैसे? उसकी आवाज में डर था। शायद इसलिए कि वह जानता था आंचल ने मुझसे उसकी हरकतों के बारे में शिकायत की होगी। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए दिनेश। अपनी पत्नी को इस तरह मारना पीटना, शराब पीकर उसे परेशान करना, ये कौन सी मर्दानगी है? दिनेश की आंखें झुक गईं। वह कुछ कहने की कोशिश करने लगा। साहब, मैं वो जानते हो आंचल कितनी मेहनत करती है? घर घर जाकर काम करती है, बच्चों को पालती है, और तुम उसकी कमाई पर शराब पीते हो। इसके अलावा उसके साथ मारपीट भी। दिनेश के अंदर का नशा जैसे एकदम उतर गया। उसने घुटनों पर गिरकर मेरे पैर पकड़ लिए। माफ कर दीजिए साहब, मेरी गलती है। मैं मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो दिनेश, अगर तुमने एक बार भी आंचल पर हाथ उठाया या शराब पीकर आए, तो मैं सीधा पुलिस थाने में शिकायत लिखवा दूंगा। समझे? हाँ साहब, वह कांपते हुए बोला। मैं कसम खाता हूं, आज से शराब नहीं पीऊंगा। आंचल को कभी नहीं मारूंगा। मैंने आंचल की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी पत्नी है, गुलाम नहीं। इसका सम्मान करो। ये तुम्हारा घर चलाने में मदद करती है। इसकी कदर करो। आंचल मेरी तरफ आभार भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने दिनेश को एक बार फिर चेताया और फिर आंचल से कहा, अगर कभी भी कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। जाते वक्त मैंने आंखों ही आंखों में आंचल को एक प्यार भरा इशारा किया और वहां से चला आया। घर पहुंचकर मेरी पत्नी रीना ने मुझसे पूछा, कैसा रहा? दिनेश से बात हो गई? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसे अच्छी तरह समझा दिया है। उसने वादा किया है कि अब वह शराब नहीं पिएगा और आंचल को परेशान नहीं करेगा। रीना खुश होकर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया विकास। आंचल बेचारी इतनी मेहनती है, वह इस तरह के व्यवहार की हकदार नहीं है। उसे भी खुशी का हक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर किसी को खुशी का हक है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंचल का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी वो मासूम आंखें, उसका वो भोलापन, उसकी वो कशिश, सब कुछ मुझे घेरे हुए था। अगले दिन सुबह जब रीना रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब आंचल आई। आज वह हरे रंग की साड़ी पहनकर आई थी। उसने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई थी और होठों पर हल्का लिपस्टिक। हरे रंग में उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। मैं कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। उसने अंदर आते ही मुझे देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कितनी कहानियां थीं, कितने राज छिपे थे। रीना के सामने वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन जैसे ही रीना रसोई में चली गई, आंचल ने झुककर मेरे पैर छुए और धीरे से बोली, सर जी, आपके चरण कहाँ हैं? आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने जल्दी से उसे उठाया। अरे, ये क्या कर रही हो? उठो। नहीं सर जी, वह बोली, आप मेरे भगवान हैं। कल से दिनेश बिल्कुल बदल गया है। रात को बिना पिए घर आया, मुझसे माफी मांगी और कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएगा। मुझे अच्छा लगा कि दिनेश ने अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ। क्या अब आंचल और मेरे बीच जो कुछ शुरू हुआ था, वह यहीं खत्म हो जाएगा? रीना फिर कमरे में आ गई और आंचल अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए। एक हफ्ते बाद रीना ने मुझसे कहा, विकास, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के पास जाऊं। उन्होंने कई बार बुलाया है और बच्चों की भी छुट्टियां हैं। मेरे अंदर कुछ हिला। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें जाना चाहिए। तुम भी चलोगे? उसने पूछा। मेरे पास कुछ जरूरी काम है ऑफिस में। मैंने झूठ बोला। तुम जाओ, मैं अगली बार आऊंगा। रीना मान गई और अगले ही दिन मैंने उसके और बच्चों के टिकट बुक करवा दिए। शनिवार की सुबह जब रीना और बच्चे ट्रेन से गए, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं एक हफ्ते के लिए अकेला हूं। आंचल के साथ अकेला। मैंने फोन उठाया और आंचल को कॉल किया। आंचल। जी सर जी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। रीना और बच्चे आज सुबह अपने मायके गए हैं। एक हफ्ते के लिए। फोन पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आंचल धीरे से बोली, मैं समझ गई सर जी। कल तुम जल्दी आ जाना। मैंने कहा, हम दोनों को बात करनी है। जरूर सर जी। उसकी आवाज में अब लज्जा और उत्सुकता का मिश्रण था। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। अगली सुबह जब मैं नहाकर बाहर निकला, तो देखा आंचल पहले से ही आ चुकी थी। उसने आज सफेद साड़ी पहनी थी जिसमें सुनहरे धागे का काम था। उसके बाल खुले थे और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मुझे देखते ही वह शर्मा गई और नजरें झुका लीं। आओ आंचल। मैंने उसे अपने करीब बुलाया। वह धीरे से मेरे पास आई और फिर अचानक मेरे गले लग गई। सर जी, आज मैं सिर्फ आपकी हूं। सिर्फ आपकी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। तुम्हारा वह शराबी पति? मैंने पूछा। उसे मैंने बता दिया है कि मेरी दूर की मौसी बीमार है, मैं वहां जा रही हूं। आंचल शरारती अंदाज में मुस्कुराई। वह शांत हो गया है जब से आपने उसे डराया है। अब वह कुछ नहीं कहता। मैंने उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। आंचल, तुम जानती हो
यह सही नहीं है। फिर भी तभी आंचल बोली, प्यार कभी गलत नहीं होता सर जी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज से मैं आपकी हूं, पूरी तरह से, जिस तरह से आप चाहें। उसकी आंखों में प्यार, समर्पण और वासना का ऐसा मिश्रण था जिसने मेरे सारे संकोच को पिघला दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की ओर चल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।